डॉक्टरों की टीम गई। ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कैंसर स्पेशलिस्ट, जो कैंसर का इलाज करता है, वो मेरे घर पर आ गए। उन्होंने कहा चलो आपकी तैयारी शुरू कर दे अभी हम, क्योंकि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। पापा जी ने सारी तैयारी, पापा जी मीन्स केसर सिंह, मैं इनको पापा जी कहता हूँ, तो उन्होंने, वो भी साथ आएंगे। अहमदाबाद में डॉक्टर पंकज शाह की क्लिनिक में तैयारी हो गई, केस पेपर भी बनाए गए, एडमिट करने की भी तैयारी हो गई। उस तैयारी के भाग रूप फिर से नमूने लिए जाते हैं और वो बम्बई की लेबोरेटरी में भेजे गए, सूरत की लेबोरेटरी में भेजे गए। सारे सेकंड थर्ड ओपिनियन लेते हैं, उसके हिसाब से दवाइयाँ तय की जाती है। मशीन में लहू जाता है, दूसरे छोरे से लहू वापस बॉडी में आता है और काफ़ी डेंजरस वो ऑपरेशन होता है जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसका एक बुरा नतीजा ये होता है कि आपके शरीर में जो 11,000 वाइट सेल्स रहने चाहिए वो कम होते 150 ही हो जाते हैं। तो अगर आप, कोई मेरे पास आकर के खांसी खा ले तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, तो मैं कैंसर से नहीं निमोनिया से मरूं। तो मुझे कांच के घर में 6 महीने रहना था। ये सारी तैयारियां हो चुकी, सारे रिपोर्ट वहाँ हर लेबोरेटरी से आने लगे डॉक्टर के शाह पर, बिकॉज वो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उसमें सभी लेबोरेटरी के रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था, डियर डॉक्टर शाह, आप वासु भारद्वाज पर जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, लेकिन क्यों स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं? हमने इनके लहू के और हड्डी के नमूने पैथोलॉजी लेबोरेटरी में चेक किए हैं, इनको तो कैंसर ही नहीं है। तभी हमें ये समझ में आया कि उस दिन जो लाइट चली थी, जो गुरु ने मुझे ठीक किया, तो इसी वजह से वो लाइट चली थी। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। बाद में मैंने समझा कि गुरु में कितनी ताकत है, और मेरी साली की मदद से मैं गुरु बानी पढ़ने लगा, सुनने लगा। लेकिन जो करिश्मा हुआ था, मैं आपको गुजारिश करूं, आप इसे चमत्कार मत कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। हम तो अपनी लाइफ की भीख मांगने गए थे और गुरु ने हमें ठीक कर दिया। चमत्कार के तो खिलाफ है वैसे भी, सिखिज्म नहीं करेगी चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर देगा, और उसके जादू के खेल होते हैं जहाँ इल्यूजन होती है, ये तो रियलिटी है। जादू का शो होता है 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का, लेकिन अगर मैं फिर से वही कैबिन में जाकर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास बैठकर गुजारिश करूं कि आप फिर से मुझे वही जो दिखा, तो वो दिखाने वाले हैं नहीं। एक बार गुरु कृपा हो गई तो हो गई। और तब से मैंने ये महसूस किया कि साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है। कि मैंने मस्किन जी के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। मस्किन जी कई बार मुझे कहते रहे, मैं उनके प्रवचन में भी ये मैंने सुना है और मैं नोट भी करता जाता हूँ। साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है, धर्मज्ञानी बनना, ब्रह्मज्ञानी बनना और गुरुबाणी को समझकर उसके पर आचरण करना बहुत कठिन है। वो आवाज़ भीतर से उठनी चाहिए। मैंने ये समझने की भी कोशिश की कि जिसे मैं ईश्वर अभी मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो मेरे भीतर में है। मैं बस आँख बंद करूँ, मुझे मेरे गुरु दिखाई देते हैं। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन से ही आप इसको अनुभव कर पाओगे। और मैंने जो कुछ भी अनुभव किया तो मैंने ये भी समझा कि विश्वास, अगर आपको विश्वास है किंतु परंतु दिमाग में नहीं चल रहा है, तो गुरु तो आपको प्यार करता ही है।
एक बार मस्किन जी ने भी कहा था, उनके प्रवचन से मैंने सीखा है कि आप तुसी 10,000 बार वाहेगुरु 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 कह दो तो गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन केवल एक बार बड़े प्यार नाल, बड़े श्रद्धा से, दिल से अकाल पुरख को याद करके अगर आप वाहेगुरु कहते हैं तो आपको गुरु भीतर में ही आप में समाये हुए हैं और आप उसे महसूस करेंगे। तो विश्वास जो है उसके भी दो स्वरूप है, एक है ब्लाइंड फेथ, दूसरा है एनलाइटन फेथ। कई लोग कहते हैं आई हैव ब्लाइंड फेथ इन गुरुबानी, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुरुबानी पढ़ना नहीं चाहता बिकॉज ही हैज ए ब्लाइंड फेथ। लेकिन वास्तव में फेथ है should not be blind, it should be enlightened. It should enlighten your journey through life and it should give you the light of knowledge. ज्ञान का प्रकाश मिले, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है। लेकिन बोए पैर बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से जाना। अब तो मेरे घर में ही प्रकाश है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। अभी साउथ गुजरात की धरती 500 साल के बाद फिर से पावन होने भी जा रही है। 500 साल पहले वहाँ गुरु नानक आए थे। 500 साल के बाद पंच रत्न ज्ञानी संत मस्किन जी दिसंबर में 1, 2, 3, 4 तारीख को सूरत आ रहे हैं और वहाँ पर उनको सुनने के लिए बहुत सारी संगत इंतज़ार में है। मैं गुरु को अपने भीतर हमेशा महसूस करता रहा हूँ और ये समझता हूँ कि गुरुबानी तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको हर जगह गुरु को नज़र में अपने नज़र से देख सकोगे। अभी भी मस्किन जी ने यही कहा कि मैं जहाँ देखता हूँ बस गुरु ही गुरु नज़र आते हैं। अभी ही उन्होंने फरमाया। मुझे कबीर की एक लाइन बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बाद में वो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दिया है वो भी मैं सुनाऊंगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में। गुरुबानी कहती है कि नानक ने भी कहा है कि आप रिचुअल्स में डूब नहीं जाना, रिचुअल्स के खिलाफ है। ना कोनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। गुरु कहते हैं कि आप वैराग लेकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, संसार में रहकर आप अच्छा इंसान बनो, अपनी फर्ज अदा करो। हालांकि गुरु नानक ने खुद वही किया था, दूसरे के पेट भरने के लिए वो खेती करते थे। खोजी है तो तुरंत मिले,